राधाकृष्ण किचन। मैं हूँ जयश्री पवार और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बिल्कुल नया वीडियो। तो चलो फिर दिखाते हैं आगे। आप सभी को दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली। बहुत दिन पहले से ही दिवाली की तैयारियां शुरू हो जाती है। जो तैयारियां करते हैं हम वो इसी माहौल के लिए करते हैं, इसी समय के लिए करते हैं ताकि हम लक्ष्मी माता की पूजा बहुत अच्छे से ध्यान से मन से कर सके पूरे साफ सफाई के साथ। और अभी यहाँ पर हमने पूरी तैयारियां कर रखी है और पूजा के साथ पेट पूजा भी बहुत ज़रूरी होती है, इसीलिए मैं किचन में खाना बना रही हूँ। और आज पूरन पोली ही बनती है हर घर में। और ये मैंने पकौड़े भी फ्राई कर दिए है और अभी यहाँ पे मैं पूरन पोली बना रही हूँ। और बिना प्याज और लहसुन के पकौड़ियाँ भगवान को भोग लगाने के लिए वो भी निकाल लिए। और अभी मैं ये पूरन पोली बना रही हूँ। पूरन वो सब मैंने पहले से कर रखा था और इसी तरह से आज पूरन पोली का ही भोग चढ़ता है लक्ष्मी नारायण जी को। और यही पूरा खाना हर महाराष्ट्र के हर घर में बनता है क्योंकि पूरन पोली ही बनती है हर घर में। इसके अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं होता खाना बनाने के लिए। और इसीलिए मैं झटपट से फटाफट से पूरन पोली बना रही हूँ। और मैंने बिना प्याज के पकोड़े भगवान के लिए निकाले, लेकिन धनिया और प्याज के पकोड़े हम लोगों को बहुत पसंद है, इसीलिए वो भी मैंने साथ में किया। और इधर रोटियां भी बेल रही हूँ और फटाफट से दोनों हाथ से काम करना पड़ता है क्योंकि टाइम कम होता है और उसी टाइम पर सब करना होता है। और खाना बनाने के बाद पूजा करना है, बहुत सारी पूजा आरती सब होता है और फिर फैमिली फ्रेंड्स के साथ बातें भी होती है और उनसे मिलना भी। और इसीलिए मैं फटाफट से पूरन पोली और बाकी की कामें भी कर रही हूँ। और देखो कितनी अच्छी फूली फूली सी पूरन पोली बनती है हमारी। और मैंने इसका भी वीडियो अपलोड पहले कर दिया है पूरे प्रोसीजर के साथ, आप चाहे तो उसे देख सकते हो। खाना तो मेरा बन गया, अभी चेंज करके मैं पूजा करने के लिए आ गई हूँ फिर, क्योंकि यही बहुत मायने रखती है पूजा। और यह हमारे दिवाली फेस्टिवल की क्वीन होती है, इसीलिए इसका बहुत बेसब्री से सब इंतज़ार करते हैं और बहुत खुशी से मनाते हैं इसे। हर साल हम गांव में दिवाली मनाते हैं, लेकिन किसी काम की वजह से हम इस साल नहीं गए, तो इस बार हम सिटी पर ही रुके। और सबसे पहले एक गणेश जी का पूजा करती हूँ क्योंकि गणेश जी से ही शुरुआत होती है हर पूजा की। और उसके बाद जो दूसरे 2 नंबर की सुपारी रखी है वो कुबेर महाराज की है, जो धन के देवता होते हैं। और वे बाद में लक्ष्मी जी है, सबकी मेन बॉस, मेन हेड, जो हम सब के लिए बहुत कुछ देती है हर साल हर पल। और कोजागिरी शरद पूर्णिमा के दिन भी इन्हीं की पूजा होती है सबसे पहले। और ये लक्ष्मी नारायण जी की फोटो है जहाँ पर एक साथ पूजा करते हैं ऐसे। और कलश स्थापना बहुत मायने रखती है हिंदू धर्म में। और कलश की भी हमने पहले से पूजा भी कर रखी थी। और फिर अभी मैं हल्दी कुमकुम फूल चढ़ाकर अक्षिता डालकर फिर से पूजा करूँगी। और ये महालक्ष्मी जी का फोटो है और उसके सामने वो पैसे और ज्वेलरी वगैरह वो सब रखे जाते हैं और उसकी भी पूजा होती है। ये छोटी छोटी बातें होती है, लेकिन ये हम लोगों के लिए बहुत मायने रखती है। और हम इसी तरह से हर साल पूजा करते हैं, पूरे फैमिली के साथ करते हैं। आज तो हमारा कृष्णा भी साथ नहीं है, वो भी मेरे मम्मी पापा के यहाँ गया हुआ है क्योंकि उसको दिवाली की छुट्टियाँ लग गई थी, तो मामा के घर ही यहाँ पर जाते हैं बच्चे, तो वो भी चला गया। बहुत मिस कर रहे थे उसको आज, क्योंकि वो हर पूजा में हर बात में बीच बीच में आता रहता है, बातें करता है। बिल्कुल सुना सुना सा लग रहा था। फिर हमने सब ध्यान मन से सोच के पूजा की सब। और ये हमारे यहाँ पे मेन लक्ष्मी जी मानी जाती है, जिससे हम घर की साफ सफाई करते हैं। और ये इसी को हम लक्ष्मी का स्वरूप मानते हैं। और फिर हल्दी कुमकुम सबको चढ़ाकर हम खुद भी लगाते हैं और सब जो घर में होते हैं उनका भी तिलक करते हैं। और मेरे हस्बैंड का भी तिलक कर दूंगी अभी। और मेरी बेटी जो है प्रांजल यानी कि माऊ, वो कैमरे के सामने बिल्कुल भी नहीं आती है, वो हमारी कैमरामैन बन जाती है।
और इनके तिलक के बाद मैं उसे भी टीका लगा दूंगी। ये दिए का त्यौहार होता है, बहुत सारे दिए जलाते हैं, रोशनाई का त्यौहार होता है, सब दिए जलाते हैं बहुत सारे और बहुत अच्छा लगता है सब। इसी तरह से हमारे जीवन में भी रोशनाई आ जाए, महालक्ष्मी जी हम पर कृपा कर दे, बस ऐसी ख्वाहिश होती है सबकी। और बहुत अच्छे से सब पूजा अर्चना ध्यान से करते हैं सब। महाराष्ट्र की दिवाली के तो इसी तरह से मनाते हैं, बस सब कुछ छूटता नहीं है। और जो हम फराल बनाते हैं वो भी, और पूरन पोली का नैवेद्य भी रखते हैं, ताकि और हर बात पर पूरा नहीं होता है, ताकि हमारी सारी विश पूरी हो जाए। और सब सही से पूजा रखने के बाद, नैवेद्य भोग लगाने के बाद सब घर के लोग पूजा करते हैं और आरती होती है। फिर अच्छे से पूजा होने के बाद सब फिर लगाते हैं भोग। और ये पूरन पोली का नैवेद्य मैंने रेडी कर दिया है भोग लगाने के लिए। इसमें होता है सार, दूध, राइस, भजिया, कुरडई, पापड़ और पूरन पोली। और इसको भी हल्दी कुमकुम लगाकर आरती करते हैं। और फिर भगवान और सबसे पहले पानी से यहाँ पर चौकोन बनाते हैं और फिर नैवेद्य दिखाकर, नैवेद्य बोलते हैं हम लोग, जिसका आप लोग भोग बोलते हैं। और ये तुलसी के पत्ता डाले बिना ये भोग बिल्कुल भी पूरा नहीं होता। आप कितना भी बढ़िया खाना बनाओ और भोग लगाओ, लेकिन विष्णु जी को जब भी भोग लगाते हैं कृष्णा को, तो हम उसमें तुलसी का पत्ता रखना बिल्कुल भी नहीं भूलते, तभी भोग पूरा होता है। और फिर अब होगी आरती नैवेद्य दिखाने के बाद। करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी चैतन्य मन्दारमाला कपालकाय दिगम्बराय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम 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 आई तुझ्यात भरपूर हिंमत आहे.
अच्छे से पूजा हो गई और हमारे पड़ोसी के साथ अच्छे से सेल्फी टाइम भी हो गया। और अभी सब होने के बाद अब आती है पेट की बारी और अभी मैं गर्मा गर्म पकौड़ियाँ तलूँगी प्याज की और फिर हम खाना खाएंगे। और इसी तरह से हम दिवाली सेलिब्रेट करते हैं। बहुत मज़ा आता है सबके साथ। और इसके बाद दूसरे दिन से शुरू होता है एक दूसरे के घर जाकर फरार खाना, यानी कि चकली, लाड़ू, चूड़ा, करंजी, ये सब जो बना है वो एक दूसरे को बुलाते हैं घर पर और खाने में इसी तरह से प्यार बढ़ता है आपस में और एक दूसरे के घर भी आ जाते हैं इसी बात बहाने से। और अभी गर्मा गर्म पकौड़ियाँ बिल्कुल रेडी है और अभी इसी के साथ हम खाना खाएंगे और हमारा आज का वीडियो ख़त्म करेंगे। आज की वीडियो हमारी आपको कैसी लगी है अब ज़रूर लिखना हमें। और कितना भी कुछ भी क्यों ना हो, हम लोगों को खाना बनाना ही पड़ता है क्योंकि इंडियन वुमेन्स किचन में अच्छी लगती है और सबको भी भाती है। और हम भी बड़े खुशी से किचन में हर में चले जाते हैं। यदि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। और आप चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिए। हम फिर मिलेंगे ऐसे ही नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।